नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। गर्मी जैसे जैसे अपने तेवर बढ़ाती जा रही है, पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। पहले से ही हरियाणा के कई इलाके पानी को लेकर जूझ रहे थे कि हथनीकुंड बैराज से एक और झटका हरियाणा को लगा। हथनीकुंड बैराज में पानी का स्तर इतना गिर गया कि पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। उधर हरियाणा सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर प्रदेश में सूखे की स्थिति को नकार चुकी है, लेकिन इस पर भी अब सवाल उठाए गए हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कुछ आंकड़े पेश किए, जिनके मुताबिक हरियाणा के 8 जिले सूखे की चपेट में है। विपक्ष भी पानी की परेशानी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं सरकार की क्या तैयारी है, अभी तक कुछ खास सामने नहीं आया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हथनीकुंड के सूखने से हरियाणा को परेशानी होगी और दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी से कैसे निपटेगी सरकार? तो क्या दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में कटौती की जाएगी और गर्मी शुरू होने से पहले सरकार ने क्यों नहीं किए पुख्ता इंतजाम? इन्हीं सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस। सबसे पहले देखिए हथनीकुंड बैराज की हालत बयां करती है रिपोर्ट। हथनीकुंड बैराज पर यमुना का वाटर फ्लो घटना चिंता की बात बन गया है। वाटर फ्लो घटकर 1064 क्यूसेक के मिनिमम पॉइंट पर पहुंच गया है, जो कि 13 साल के सबसे निचले स्तर पर है। और इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा के पानी की सप्लाई रोक दी गई, जिसके बाद यमुनानगर के खिजराबाद क्षेत्र के दर्जनों गांवों में परेशानी खड़ी हो गई है। वहीं रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ समेत दक्षिण हरियाणा से आने वाले पानी की डिमांड पर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बात की जाए दिल्ली की, तो इसका असर दिल्ली की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। पानी की कमी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निराशा जाहिर की है। यमुना में पानी कम है, उससे तकलीफ सबको हुई है और पिछले 13 साल में सबसे पानी कम लेवल के अब आया है। बाखड़ा पे भी कम लेवल आया है। पानी की दिक्कत बड़ी भारी है। इस स्थिति में पीने के पानी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हरियाणा में तो जो पीने के पानी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब पानी की कमी है तो सारी स्टेटों को ये करना चाहिए, उसमें अपने करना चाहिए। अब हथनीकुंड से हरियाणा को 1 क्यूसेक भी नहीं मिल रहा है पानी, जबकि पिछले साल यहाँ से 600-700 क्यूसेक हरियाणा को मिलता था, आज नहीं मिल रहा। तो जब पानी की कमी है वो एवरी सब स्टेट्स को हिट लेनी चाहिए, इसकी अकेले हरियाणा को हिट नहीं मिलनी चाहिए। ये कमी पिछले 13 सालों की रिकॉर्ड कमी है और हरियाणा के साथ साथ बाकी राज्यों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में सरकार से जब इस बारे में उनका प्लान पूछा गया, तो पर्यावरण के साथ साथ प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया गया। अभी जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है या जो जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन होते जा रहे हैं, सारा उसका असर है और इसके लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि हम ज़्यादा पेड़ लगाएं और पहाड़ी क्षेत्र में अगर कोई इस प्रकार की और जो इसके विशेषज्ञ हैं उसके, तो वो भी थोड़ा गाइड करेंगे किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है। ज्ञान तो आपने सुन लिया, अब सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पर जब कंवरपाल गुर्जर से पूछा गया तो उन्होंने ये माना कि सरकार के समझ से परे है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा। निश्चित तौर से बहुत ही गंभीर समस्या है। जहाँ तक सरकार की कारगुजारी है, सरकार भी इससे चिंतित है और निश्चित तौर से सरकार इसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन अभी हमारी भी समझ में अभी तक ये बात नहीं है कि कारण क्या है। ये तो कुछ विशेषज्ञ जब इसके बारे में बताएंगे तो उसमें पूरा प्रयास हम करेंगे। एक तरफ सूखे की मार से जिंदगी बेहाल होती जा रही है, उधर दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार सूखे को लेकर सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने आंकड़े पेश किए, जिसमें केंद्र और हरियाणा सरकार पर आंकड़ों में फेरबदल करने का आरोप लगाया। प्रशांत भूषण ने कहा कि देश में 33 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग सूखे से प्रभावित हैं, जबकि हरियाणा में 8 जिलों के सूखे से प्रभावित होने का दावा किया गया। भूषण ने यह भी कहा कि 4 जिलों में सूखे की स्थिति की शुरुआत है। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
आने वाले दिनों में अगर पहाड़ों पर बरसात जल्द ना हुई तो हथनी कुंड बिल्कुल सूख जाएगा। हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार यमुना नदी से मथुरा के लिए 352 क्यूसेक पानी देना ही है, जबकि WJC नहर जिस पर कई हाइडल हैं, उस नहर में 900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और ऐसे में इस WJC में मुनक के पास से दिल्ली को पीने के लिए सिंचाई विभाग 765 क्यूसेक पानी दे रहा है, जबकि हरियाणा के हिस्से में 231 क्यूसेक ही पानी बच रहा है। ऐसे में दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए आने वाले दिन काफी परेशानी भरे हो सकते हैं। दिल्ली से दीपक शर्मा के साथ तो हथनीकुंड बैराज में पानी का स्तर मिनिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है। सवाल ये कि हरियाणा पर इसका क्या असर होने वाला है। आज बड़ी बहस में क्या अहम सवाल रहने वाले हैं वो आपको बताते हैं। हथनीकुंड के सूखने से हरियाणा को क्या परेशानी होगी और साथ ही दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी से सरकार कैसे निपटेगी, क्या तैयारी है सरकार की पानी की कमी से निपटने के लिए, क्या दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में कटौती की जाएगी और गर्मी शुरू होने से पहले सरकार ने पुख्ता इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए। और आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं सूखे की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश में मंत्रियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। कोई गलत आंकड़े पेश नहीं किए, जो आंकड़े सही पेश किए गए हैं, क्योंकि सूखे के बारे में कहा जाता है कि जहां 50% से कम बारिश होती है उन्हीं को सूखा कहा जा सकता है। इसलिए जहां हरियाणा में हमें एक और सुविधा प्राप्त है कि भले बरसात कम भी आती है तो भी 80% एरिया हमारा इरिगेशन से हम सिंचाई करते हैं, इसलिए सूखा उस मायने में सूखा नहीं है। फिर भी 2 जिलों में जो वर्षा कम हुई है, रोहतक में, पंचकुला में, इन सब गाँव में जो पानी की कमी रही है, पिछले सर्दियों के सीजन में भी कमी रही, उससे हमारा क्षेत्र प्रभावित रहा है। ये दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र आने वाले दिनों में इनकी व्यवस्था ठीक करने के लिए हम नहरी पानी पर ज़्यादा आधारित क्षेत्र है हमारा, और उस पानी को पूरी तरह बिल्कुल बचाकर और ठीक मात्रा में उनकी व्यवस्था बन सके, इसके लिए हम प्रयास करें। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जन स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में सूखे की कोई स्थिति नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश के 8 जिले सूखे की चपेट में हैं। तो आखिर फिलहाल क्या स्थिति है प्रदेश में और सरकार की क्या तैयारी है निपटने के लिए, बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव जेटली हैं, इसके अलावा हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बड़ी बहस में स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हथनीकुंड बैराज को लेकर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि क्या स्थिति इस वक्त है। मिनिमम पॉइंट पर पानी का स्तर पहुंच चुका है। आपको लगता है कि इसका इफेक्ट हरियाणा पर होगा? कितना इफेक्ट होगा इसका? अगर हथनीकुंड बैराज की बात की जाए तो 2014 में इन्हीं दिनों में जो ऑन एवरेज जो पानी छोड़ा जा रहा था वो 5700 क्यूसेक के आसपास था। उसके बाद 2015 में जो पानी छोड़ा गया वो तकरीबन 6300 क्यूसेक के आसपास एवरेज थी पानी की। और आज की अगर बात की जाए, क्योंकि अप्रैल का महीना है, और आज जो पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है वो ऑन एवरेज 2300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा का हिस्सा है। तो इतना कम पानी जो छोड़ा जा रहा है। और दूसरी ओर जहां हरियाणा की स्थिति सूखे, तकरीबन 8 और 9 जिले ऐसे हैं जिनमें सूखे की कगार पर हरियाणा पहुंच चुका है, और जहां पानी की जरूरत ज़्यादा है वहां पानी पहले से भी कम दिया जा रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार को और केंद्र की सरकार को भी फटकार लगाई है कि सूखे के बारे में अगर केंद्र की सरकारों को अंदेशा होता है तो वो समय पर प्रदेश की सरकारों को क्यों नहीं बताती कि वो इंतजाम कर सके, और अगर सूखे की स्थिति के बारे में प्रदेश की सरकार को ज्ञात है तो क्यों नहीं वो सही रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और उसके लिए सही इंतजाम किए जाएं। उसके बाद आज की मैं बताता हूं, आज की जो कार्रवाई हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो प्रशांत भूषण है, उन्होंने ये एक एप्लीकेशन लगाई है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हरियाणा के भी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो रिपोर्ट दी थी केंद्र सरकार ने 10 राज्यों की, और ये कहा था कि 224 जिले ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त हैं, उनमें से हरियाणा का एक भी नहीं है। तो प्रशांत भूषण ने जो रिपोर्ट दी है उसमें हरियाणा के 8 जिलों का जिक्र किया है कि जिसमें जो सूखाग्रस्त हैं। और तकरीबन अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल बात करूं, तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ और जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से जो राजस्थान की लगती हुई सीमा या मेवात जो जिला है, इनमें तो पानी का जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि तकरीबन 400 से 500 फुट नीचे पानी जा चुका है जमीन के, जहां से जमीन से भी पानी, कुएं या किसी और माध्यम से भी पानी लेना एक असंभव काम नजर आता है। और लोग वहां, मैंने देखा है कि महिलाएं
महिलाएं वहां 10-10, 15-15 किलोमीटर से पीने का पानी ला रही। तो ऐसी जो स्थिति हरियाणा में है, उसके बाद हथनी कुंड से भी पानी कम आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर सरकार जल्दी नहीं चेती तो हरियाणा की जनता को, सिर्फ यही 8 जिले नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की जनता को एक बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। राजीव जी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक तो ये बात कही है कि 8 जिले हरियाणा के सूखे की चपेट में है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने आंकड़ों में फेरबदल किया है। इसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या राज्य सरकार एक्सेप्ट नहीं करना चाहती इस बात को? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई है कि सूखे की चपेट में नहीं है, बल्कि बारिश कम हुई है इस बार रोहतक में और पंचकुला में। देखिए गुरमीत जी, मैं पहले थोड़ा सा इसको विस्तार से बता देता हूं कि कई बार आंकड़े जो हथनी कुंड के जो आंकड़ों की बात की जा रही है वो आंकड़े फ्लक्चुएट करते हैं। वहां पर अगर आपने कल की रिपोर्ट होगी तो कल की रिपोर्ट में दूसरे आंकड़े आएंगे, आज के अलग आएंगे। आज अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, जैसी गर्मी बढ़ती है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, गर्मी घटती है तो पानी का लेवल सर्दी बढ़ती है ऊपर पहाड़ों पे तो पानी का लेवल घट जाता है, गर्मियों की पोजीशन जब बारिश नहीं होती। बात यहां पर यह आ रही है कि आज तक यही पानी यमुना का आता था, ये कोई मैन मेड पानी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके माध्यम से आता था। वो नेचुरल प्रोसेस में अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं तो हर किसी को फेस करनी पड़ती है, ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। लेकिन पॉलिटिकल लैकिंग कहां पर रही होगी, इस बारे में हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। कि अगर आपको ये मालूम है, जैसा आपने 3-4 साल पहले भी देखा होगा कि यमुना में बाढ़ आई थी और आसपास की सभी फसलें भी बह गई थी, सब कुछ तबाह हो गया था। और उससे पहले जब गर्मियां पड़ती थी तो जो बैराज है वो सूख जाती थी, पानी का लेवल कम हो जाता था। मतलब दो बातें थी, बढ़ भी जाता था और खत्म भी हो जाता था। अगर इसके ऊपर गहराई से सोचा गया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती, ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन हम इस बात को नहीं कहना चाहते कि पीछे क्या हुआ था, हमें यह देखना है कि हमारी सरकार ने आगे आके क्या किया ताकि भविष्य में। राजीव जी, लेकिन साल की शुरुआत में मैं यही बता रहा हूं, कि बैराज का इस बार पानी का स्तर बहुत कम है। मैं यही बता रहा हूं, आप अगर ये कहते हैं कि पानी कम है तो अंडरस्टूड है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। ऊपर अगर ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होंगे तो नीचे पानी नहीं आएगा, मतलब ये पानी रोका नहीं जा सकता, मैन मेड ये रिवर नहीं है। लेकिन इशू यहां पर है कि हम जो काम कर सकते थे इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। मैं एक सेकंड बात, बोलिए जरूर बोलिए, एक मिनट। राजीव जी की बात सुनिए। आपने बोला, एक मिनट मैडम, बस एक लाइन की बोलूंगा कि इन्होंने बोला कि पहले तैयारी कर सकते थे। पिछले साल का मैं आंकड़ा बताता हूं, 2015 का वो 6300 क्यूसेक, मैं वही बता रहा हूं, खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही थी, उस वक्त क्यों नहीं इंतजाम किया? मैं आपको यही बता रहा हूं, थोड़ा धैर्य करके सुनेंगे तो आपके भी काम आएगा आगे। मुद्दा यहां पर यह था कि बाढ़ भी आती थी और सूखा भी पड़ता था। इसको रोका कैसे जा सकता था कि हम बाढ़ को भी कंट्रोल कर ले और सूखे में भी अगर हमारे पास रिजर्व वाटर हो तो उस रिजर्व वाटर को आगे लेकर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार स्टेट के 2 स्टेटों के साथ एक अग्रीमेंट किया है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी दी है। 3 डैम उत्तराखंड में और एक हिमाचल में बनाया जा रहा है ताकि जब भी अगर एक्सेस में पानी आता है तो उस पानी को वहां रोका जा सके, और अगर वो पानी कम होता है तो वहां से हमारा पानी लिया जा सके, जिसके ऊपर बहन उमा भारती से भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है और क्लियरेंस भी मिल चुका है। मुद्दा ये था, यही पानी, यही नदी, यही एनवायरनमेंट, अगर इसमें दूरदर्शिता होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसके लिए जो पहली बार इस प्रदेश में कदम उठाया किसी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया। अब आती है दूसरी बात कि सूखा पड़ा या नहीं पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि हमारे पास एनफ पानी है जो हम आपको दे सकते हैं। बार बार कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली कि हथनी बैराज का पानी जो है वो हरियाणा को नहीं दिया जा रहा, वो दूसरे प्रदेशों को दिया जा रहा है। शायद उन्हें यह बात नहीं पता होगी कि हथनी बैराज और भाखड़ा का पानी करनाल में पहुंचने के बाद दूसरे प्रदेशों में जाता है। यह पानी रिजर्व हरियाणा को ही मिलता है और हरियाणा को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट, हम ये नहीं कहते कि पूरी मीट कर पा रहे हैं। हाँ, नेचुरल क्लाइमेट की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों से फिलहाल हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि मुझे अपना पानी सेव करना है। भविष्य में यह बात
आपको नहीं सोचनी होगी, भविष्य के लिए सरकार सोचेगी। और आपके भविष्य के लिए जो सरकार सोच रही है उसके ऊपर हमारी सरकार ने कार्य करने शुरू कर दिए हैं। वो तब तक आज तक क्यों नहीं हो पाए थे? आज तक यही प्रोविजन डैम के क्यों नहीं किए? कहना है कि पिछली सरकारों को दूरदर्शी होना चाहिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता जुड़ गई हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मलिक जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का भी बड़ी बहस में स्वागत है। आपने सुनी होगी अभी तक की चर्चा। हथनीकुंड बैराज में जो मिनिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है पानी का स्तर, उसको लेकर अभी राजीव जी का कहना था कि पिछली सरकारों को दूरदर्शी होना चाहिए था, पहले इस तरह की स्थिति को देखते हुए सरकारों की तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए थे। रंजीता जी, सबसे पहले आप कहिए, जो इस बार हथनीकुंड बैराज को लेकर स्थिति पैदा हुई है, हरियाणा को कितनी आपको लगता है दिक्कत आएगी? हरियाणा वासियों के लिए कितनी बड़ी परेशानी के रूप में इसको आप देखती हैं? देखिए गुरमीत, ये बहुत बड़ी परेशानी है और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि कोई भी इशू ले लीजिए, हमारे बड़े भाई जेटली साहब जो हैं, हर चीज को घुमा फिराकर कांग्रेस के ऊपर ले आते हैं और बहुत इस बारे में आश्चर्य भी होता है और हंसी भी महसूस होती है। अब आप देखिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करते हैं सूखे को लेकर, पहले ये एक एफिडेविट देते हैं, फिर दूसरा देते हैं, फिर तीसरा देते हैं, फिर चौथा देते हैं। और आप ये देखिए कि वो मजाक का कारण तब बनता है कि जो इनका दिल्ली में लॉ ऑफिसर है वो इसको इतने हल्के में लेता है कि जिस सीनियर वकील को वहां पे भेजना चाहिए था दलील के लिए, उसकी बजाय उसकी असिस्टेंट वहां पे जाती है जो कि पैरवी अच्छे से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लगती है। और बेसिकली जब आप एक प्रेजेंटेशन किसी को देते हैं उसमें एक बेसिक चीज कहते हैं इंडेक्स, वो तक जो है बीजेपी सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता। और जो चौथा एफिडेविट फाइनली ये देते हैं उसमें ये लिख कर देते हैं कि हरियाणा में सूखे जैसी कोई स्थिति नहीं है, हरियाणा में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं है। क्या तब इनको मेवात का एरिया नजर नहीं आता जहां पे लोग एक एक घड़े पाने के लिए कितने कितने किलोमीटर जाकर पानी को तरस रहे हैं एक एक बूंद के लिए, और वो अब डेंजर लाइन में गुड़गांव भी आ चुका है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जेटली साहब, हर चीज को आप कांग्रेस में कहते हैं, हथनीकुंड का नाम हथनीकुंड क्यों पड़ा था? क्योंकि वहां पर हाथी के डूबने जितना पानी परमानेंट सालों साल से चलता आ रहा है। अब चाहे वो पार्टी का दुर्भाग्य कह लीजिए या 1.5 साल हो गया, कोई ना कोई कभी ओलावृष्टि होती है, कभी महामारी होती है, कभी डेंगू प्रकोप होता है, और इस साल बारिश ही नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं जो विपदा है बार बार किसानों के ऊपर और आम जनों के ऊपर आ रही है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ, इसको लेकर आपने कितनी संजीदगी बरती? अभी आपने कहा कि जो हम बेस्ट कर सकते थे हमने किया। आप ये देखिए कि जो रेणुका डैम है, जिससे कि मेन हमें 2600 क्यूसिक पानी मिल सकता है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि उनको देनी बाकी है। हमने अपने टाइम में 2500 करोड़ दे दिया था 2010 के अंदर, पर इनका हिस्से का भी 2000 करोड़ वहां पे डिपॉजिट होना बाकी है, क्योंकि भूमि सब एक्वायर हो चुकी है पर लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला उस चीज का। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन चीजों के ऊपर ध्यान ना देकर आप फिर से वही गोलमाल बातें कि हमने भाई पूरी तैयारी कर ली है, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, अब जो प्रॉब्लम है ये नेचुरल प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो भी विपदा आती है, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो एक्सीडेंटल है, उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इसके लिए सही कदम उठाने पड़ेंगे। ओपी धनखड़ साहब कहते हैं कि इस बार तो बम्पर हमारी कृषि हुई है, हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो डेंजर साइन है वो हरियाणा पर भी आ चुका है। 27 राज्य तो पहले ही इसके जो घेरे में आ चुके हैं, चपेट में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी जो हरियाणा की है, अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं कंट्रोल किया तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, सरकार की पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, आपका कहना था। राजीव जी का जवाब मुझे लगता है मेरी बहन रंजीता जी ने बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने कहा कि मेवात में पानी नहीं है, इन्होंने सारे डेटा बता दिया कि कहां कहां पे हरियाणा में पानी नहीं है। मैंने जो बात रखी शायद वो सुन नहीं पाए थे, मैंने ये बात रखी कि वहां पानी क्यों नहीं है उसकी वजहें बताई थी, और वहां पानी क्यों होगा वो वजहें भी बता दी। शायद आप देर से जुड़े थे। तो मुद्दा यह है कि यही दूरदर्शिता का अभाव था। अगर ये पहले मेजरमेंट लिए जाते, पहले सोच रखी जाती, तो आज ये दिक्कतें देखने को ना मिलती। बावजूद उसके मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जो अवेलेबल पानी है वो हरियाणा में आराम से दिया जा सकता है, हरियाणा को दिया जाएगा। और कोई भी डेटा अगर आप लेते हैं, कितना क्यूसिक पानी है, वो डेली का अप डाउन होता है, हमेशा एक ही डेटा नहीं रहता हमारा।
अगर हम कहें कि पिछले साल 5500 क्यूसिक पानी था, इस साल वो घटकर 2300 क्यूसिक हो गया, या आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 2 दिन के अंदर अगर गर्मी बढ़ती है पहाड़ों पे तो इसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये अप डाउन होता रहता है, ये अप डाउन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस को तो हम नहीं रोक सकते हैं। हम उस काम को कर सकते हैं जिससे उस नेचुरल प्रोसेस के अंदर अगर कहीं कोई कमियां आ जाती हैं तो आपके पास प्रोविजंस अवेलेबल होने चाहिए। वो प्रोविजंस अगर किसी ने पहली बार किसी ने ये दूरदर्शिता दिखाई है तो वो हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई। अरविंद जी, नहीं, जिस दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता, मैं बता देता हूं, इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में और हिमाचल में जो डैम है वहां अथॉरिटीज से बात की जा रही है, या मुख्यमंत्री जी ने बात की है उमा भारती जी से, आप क्लियरेंस दे रहे हैं। वो बहुत पुरानी परियोजना है, नहीं है। रेणुका डैम जो है, मैं बताता हूँ, रेणुका डैम की जो आप बात कर रहे हो, वो रंजीता मेहता जी ने ठीक कहा कि रेणुका डैम के विजिट का प्रोग्राम था मुख्यमंत्री जी का इसी हफ्ते के पहले वीक में, और वहां के जो अफसर अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की भी एक मीटिंग फिक्स हुई थी मुख्यमंत्री जी की, जो कैंसिल कर दी मुख्यमंत्री जी ने, वो नहीं गए मुख्यमंत्री जी। आपका जो सीरियस आप बता रहे हैं ना, कितना गंभीर है आप इस विषय को लेकर। दूसरी बात, आप जो ये बता रहे हैं ना फ्लक्चुएट कर रहा है, वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहे। ये जो क्यूसेक जो पानी है इस महीने वो कम हो रहा है कंटिन्यूअसली। अगर कल का आंकड़ा दूं तो 1600 क्यूसेक है, ऑन एवरेज 2300 बताया था मैंने। इस महीने जो है 1064 क्यूसेक पानी, 1064 क्यूसेक पानी तक सर पहुंच चुका है। आपको मैं आज की जानकारी लेटेस्ट अपडेट कर देता हूं। आज का आपने एक दोपहर में एक न्यूज दी थी, जिस न्यूज में जो आंकड़ा आपने दिखाया था, अगर आपके रिपोर्टर अभी चेक कर सके इस टाइम, तो आप उनसे लेवल चेक करवाइए। मैं ये कह रहा हूं नेचुरल प्रोसेस है, तो सुबह चेक हो जाएगा। प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन इसको लेकर आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से तैयारी होनी चाहिए थी? मैं यही बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं है कि नेचुरल प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि अगर वो नेचुरल प्रोसेस में कमियां और खामियां हो जाती हैं तो उसके लिए प्रोविजन क्या की सरकार ने तो इस समस्या को मानने से मना कर दिया ना। नहीं, उसका भी तो जवाब दीजिए ना। बिल्कुल बोलना सर, एक सेकंड, आपने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में माना ही नहीं कि हरियाणा में समस्या है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, उसका जवाब दीजिए। मुद्दा ये है कि पहले अगर कोई ये कहता है, किसी की भी सरकार रही है, वो ये कहता है कि ये डैम के प्रोविजंस हमने किए थे, या कोई ये कहता है कि हमारी सरकार में बाढ़ नहीं आती थी, या कोई ये कहता है कि हमारी सरकार में सूखा भी नहीं पड़ता था। मुद्दा ये पड़ता पहले भी था और पड़ता जितना भी जब से हरियाणा बना तब से काम होता आया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में क्या प्रोविजन सरकार कर सकती थी जो नहीं किए गए, तो जो हमारी सरकार ने किए। क्या किए हैं, क्या प्रोविजन किए हैं? 3 डैम, अगर आपके पास पानी एक्सेस हो तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आई है, अरविंद जी जानते हैं, इनके गांव के आसपास भी आती थी और सारे गांव डूब जाते थे। अगर आपके पास सूखा पड़ा है तो सूखे की मार पूरे प्रदेश को झेल, मैं आपको ये डैम कह रहा हूं, पूरा खेत डूब जाते थे। और अगर आपके पास सूखा पड़ा है तो सूखे अभी पहले भी पड़ता रहा और हमेशा पड़ता रहा है, आगे ना पड़े उसके लिए मैंने आपको बताया कि 3 डैम, 4 डैम, 3 उत्तराखंड में और 1 हिमाचल में, जिसकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। ये काम पहले क्यों नहीं हुए थे, मैं ये पूछना चाहता हूं। कौन से डैम है ये भी तो बता दीजिए। मैंने आपको बता दिया ना, नाम बताइए ना, कौन कौन से डैम है? 3 उत्तराखंड में, 3 उत्तराखंड में और 1 हिमाचल में। नाम बताइए ना। अभी आप बताएंगे तो चलिए, यहाँ इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे। प्रदीप जी, जो इस वक्त स्थिति पैदा हो गई है हथनीकुंड बैराज के मिनिमम पॉइंट तक जो पानी का स्तर पहुंचा है, उसको लेकर आपने सुना कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। उसको लेकर हरियाणा पर क्या इफेक्ट पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? गुरमीत जी, सबसे पहले जो डाटा है ये क्लियर करवा देते हैं, करेक्शन करवा देते हैं कि 6 बजे जो पानी था हथनीकुंड बैराज में 1348 क्यूसिक पानी था जी। और दूसरी जो बड़ी बात है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री लखवार वैसी डैम देखने गए थे, जो अरविंद जी कह रहे हैं कि नहीं गए। हालांकि उन्होंने रेणुका भी जाना था, लेकिन लखवार वैसी एक जगह उत्तराखंड में जरूर देख के आए हैं। और जो डैम है, एक तो रेणुका डैम है, एक लखवार वैसी डैम है। ये 2 डैम बनने से हरियाणा को बेसिकली फायदा होगा, क्योंकि रेणुका डैम बनता है तो 2600 क्यूसेक पानी हरियाणा को एक्स्ट्रा मिलता है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिकली जो रेणुका डैम का सबसे पहले ख्याल आया था 1990 में आया था, लेकिन आज तक उस पे जो प्रयास होने चाहिए थे जिस गति से, वो नहीं हो पाए। और रेणुका डैम कोई किसी एक स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। उसमें क्या होता है कि 90% जो धनराशि है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 10% हरियाणा भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा, उत्तराखंड भी देगा और राजस्थान और दिल्ली भी देगा। और इसी तरह लखवार का है।
अच्छा, जो अपने अरविंद जी कह रहे हैं कि जो पानी का जो डाटा ये बता रहे थे, ये बेसिकली क्या है, पहले जो पानी था 4-5 साल से जो उसमें अथनी-कुंड बैराज से जो पानी आता था 5 साल से जो आ रहा था, उससे इस साल कम है। दिन की हम बात करें तो 1000-1200 क्यूसेक ही चल रहा था और दोपहर में एक बार बढ़ा भी था, लेकिन अब शाम को 6 बजे की बताता हूँ 1348 क्यूसेक था। इस पानी में से हमारे को हरियाणा को पानी कहाँ से मिलता है? हमारे को हरियाणा को पानी मिलता है तो भाखड़ा से मिलता है 9500 क्यूसेक पानी। 9500 क्यूसेक में से 3600 क्यूसेक पानी आप मूनक नहर में डाल देते हैं। मूनक नहर में डालने के बाद आपका दिल्ली पानी जाता है 1050 क्यूसेक, और इसके अलावा जो आपको जो टोटल पानी बचता है वो 8900 क्यूसेक पानी बचता है पूरे हरियाणा के लिए। उसमें से बाकी जो पहले जो भाखड़ा से पानी आया 9500 क्यूसेक, उसमें से आपने 600 क्यूसेक राजस्थान को भी चला जाता है, 338 क्यूसेक संगरूर को जाता है उधर से ही। तो कुल 8912 क्यूसेक पानी कितनी जमीन के लिए? हरियाणा के पास 40 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, उसमें से आपकी 33% जो भूमि है वो तो होती है नहरी पानी से सिंचाई होती है, 50% ट्यूबवेलों से होती है और 17% उससे होती है बरसात के पानी से। पानी की हरियाणा में इस समय बड़ी भारी दिक्कतें हैं, लेकिन जिस हिसाब से पहले जो काम हुए उसमें एक बात मैं बिल्कुल बता दूं कि पानी जहां हमारा लॉसेज है, जहां पानी हमारा वेस्टेज जा रहा है, उसका हमारे पास हरियाणा के पास आज तक सही अकाउंट ही नहीं है कि हमारा जो पानी लॉस हुआ तो उसको हम कैसे वो करें। कम से कम पानी का ये तो होना चाहिए कि जहां मान लो आपकी यमुना नहर कच्ची है, अथनी-कुंड बैराज से मूनक हेड तक आपकी 125 किलोमीटर डिस्टेंस की जो नहर है, एक कच्ची है और एक आगुमेटेशन नहर है, उसमें पक्की है कि उसमें आप 3200 क्यूसेक पानी तक पानी उसमें चल सकता है। बाकी यदि ज्यादा पानी है तो आप कच्ची नहर में छोड़ दो। यमुना अथनी-कुंड बैराज से मूनक हेड तक 600 क्यूसेक पानी वो कच्ची नहर में जब भी छोड़ोगे आपका जमीन पी जाती है। उसके साथ पहले क्या होता था, ट्यूबवेल लगाए जाते थे, ट्यूबवेलों से आप आगुमेटेशन जो नहर बनाई गई थी उसमें डालते थे, वो पक्की नहर थी ताकि गर्मी के दिनों में दिक्कत ना हो। एक तो वो जो ट्यूबवेल है वो बंद हो गए हैं, दूसरा क्या है, इस समय परला से साउथ हरियाणा है उसमें पानी की किल्लत है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2000 कैंटरों की भी व्यवस्था की है, लेकिन ये बात सही है, अब प्रयास हुए, लेकिन उमा भारती जी से उन जो प्रोजेक्ट के लिए जो रेणुका डैम के लिए जो 2000 करोड़ रुपए जारी करवाने, सबसे पहले वो करवाएं, क्योंकि सिरमौर जिले में ये बन रहा है रेणुका डैम, वहाँ पे किसानों को जमीन के पैसे आ जाएंगे, तभी उसके आगे प्रोजेक्ट शुरू होगा और ये नेशनल प्रोजेक्ट है, इससे दिल्ली को भी फायदा होगा, हरियाणा को भी होगा। इस वक्त प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए हैं उसके बाद खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में जो पानी की कमी है उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, क्या योजना है, कैसे सरकार निपटेगी, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, फौरन हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद और जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि दक्षिण हरियाणा में जो स्थिति इस बार पैदा हुई है उससे आखिर कैसे निपटेगी सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है, गर्मी बढ़ती जा रही है लेकिन उसके साथ ही पानी की किल्लत भी बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रदेश में भी पानी की किल्लत इस वक्त बनी हुई है, और खास तौर पर दक्षिण हरियाणा का जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले किया था। क्या दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी की स्थिति है और उससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है? राजीव जी, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि पानी की कमी है, और दूसरी बात यह कि सरकार की तैयारी क्या है उससे निपटने के लिए? एज ऑफ नाउ सरकार की तरफ से क्या प्रोविजंस हैं या क्या ऑल्टरनेटिव है सरकार के पास जो इस वक्त स्थिति प्रदेश में बनी हुई है उसको लेकर? देखिए, ये इस बात से आप पीछे नहीं हट सकते हैं कि पानी की दिक्कत इस प्रदेश में नहीं, इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया में एक ही मुहिम चल रही है कि सेव वाटर। आप रोज देखते होंगे, आपके भी चैनल के माध्यम से रोज ये एडवर्टाइज किया जाता है कि पानी को जितना बचाया जा सके उतना अच्छा है। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो जो अवेलेबल पानी हमारे पास है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, तो उसके लिए भी सरकार ने एक प्रोविजन किया है कि पानी को लगभग 4 नहरों में डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे पानी का फ्लो बराबर बराबर हर जगह पहुंच सके। ये प्रोविजंस भी हमारी गवर्नमेंट ने कर लिया है। आज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पहले भी जब हम पानी देखेंगे, इरिगेशन के ले लीजिए, आप दूसरा पानी ले लीजिए, तो तब भी हम एक क्लेम करते थे। आप पिछला कितना भी लंबा उठा के क्लेम देखें तो वो सर्टन 145 mld के आसपास रहता था। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, जो मुझे उन्होंने बताया है कि लगभग वो वहीं का वहीं फ्लक्चुएट करता रहता है। हाँ, अगर मौसम परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं होती हैं तो नो डाउट पानी की कमी होती है, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन कैसे करना ये सरकारों के ऊपर होता है, सरकार उसको कैसे कंसिडरेशन में लेती है। आज अगर हम हरियाणा की बात कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि हरियाणा में पूरा पानी दिया जाएगा, दे रहे हैं और देते रहेंगे। जो अवेलेबल पानी हमारे पास है
अब इस अवेलेबल पानी के ऊपर अगर नेचुरल प्रोसेस कहीं डगमगाता है तो ये पॉलिटिकल विषय नहीं बनता। पॉलिटिकल विषय क्या बनता है उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बात यहाँ पर ये आ रही है कि पानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्यों नहीं पहुंचा था। मैं आज से पूछना चाहता हूं, आप ये सोचिए, यही प्रदेश है, इसी प्रदेश में यही स्टेट थे, यही राज्य थे, डिस्ट्रिक्ट थे, इन्हीं जिलों के अंदर बहुत सारे, अभी बहन रंजीता जी ने बोला कि मेवात में पानी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन से वक्त में था, ये बताएं मुझे, कब था? कभी नहीं था, आज तक नहीं था, मेवात में पानी था ही नहीं। बात यहाँ पे कि मेवात में पानी नहीं था, उसको पहुंचाना है। अब जब पहुंचाना है तो उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, ये बात मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। आगे पहुंचना जरूरी है, पहले नहीं था, इस बात को हम एडमिट करते हैं। रंजीता जी आपकी बात पर कुछ कहना चाहती है। रंजीता जी कहिए। देखिए गुरमीत, सबसे पहले तो जो 3 डैमों का जिक्र करके वाहवाही लूट रहे थे मेरे भाई साहब कि वो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उनका नाम तक नहीं इनको पता था। तो पहले तो उसका नाम बता दूं अरविंद भारद्वाज जी। एक तो है रेणुका डैम, एक है लखवार डैम और एक है वैसी डैम। ये 3 डैमों के ऊपर ये सेंटर का इशू है। उत्तराखंड एंड वन इज इन लेना देना नहीं है, हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर सेंटर काम कर रही है, जिसका क्रेडिट कहीं ना कहीं हम लेने। मेरी बात सुनिए, इन 3 डैमों के बारे में आप जो जिक्र कर रहे थे, सेंटर का प्रोजेक्ट है सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं, जो वेस्टर्न यमुना कनाल के द्वारा पानी हमारे नहरों में रिलीज किया जाता था, हमारे समय में 8 दिन पानी बहता था और 24 दिन पानी बंद रहता था। और आज की स्थिति क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि 8 दिन पानी बहता है और 32 दिन तक बंद रहता है। तो क्या आप इन चीजों को सुधार रहे हैं कि इन चीजों को बिगाड़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान तो इसके ऊपर है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं मेवात की, मेवात में कभी भी जो स्थिति आज है, ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई है। जब हम पानी किसी भी टेल तक, आपने सबको वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम एंड की टेल तक पानी पहुंचाएंगे। भाई आप यमुना लिंक जो हमारा मेन पंजाब से लेने का हक है, उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। बादल साहब आपके ऊपर हावी होकर नहरों को भरने का काम कर रहे हैं। नहीं, बादल साहब नहीं, अरविंदर साहब जो काम कर गए थे उसे बादल साहब आगे बढ़ा रहे हैं। आप छोड़िए, अरविंदर साहब जो बिल पास कर गए थे उसे बादल साहब आगे बढ़ा रहे हैं। बात यहाँ पर ये नहीं हो रही है अभी कि SYL का पानी कब आएगा कब नहीं आएगा, वो राजनीति बहुत लंबी चलती आ रही है। जब से प्रदेश बना यही काम हुआ है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपने ऐसे कौन से प्रोविजंस किए थे, मैं इतनी बात पूछ रहा हूं। अगर नाम के ऊपर चर्चा करके आप ये सोचना चाहते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, पहली बार ये स्टेट गवर्नमेंट को अपना पैसा देना होता है, कब दिया गया था ये बता दीजिए। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये क्लियरेंस दिया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि ये प्रोविजंस हरियाणा प्रदेश के लिए करने पड़ेंगे, जिसके लिए बहन उमा भारती जी से बात हुई है और उनको इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस दे दी गई है। तो ये बात ये भविष्य के लिए मौजूदा परिस्थितियां जो हरियाणा प्रदेश की है, सुन लीजिए, 4 बार आपको एफिडेविट सुन तो लीजिए। मैं आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वही ठीक नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूं, आप तो कम से कम ये बात ना बोले राजीव भाई। आपको यही बता रहा हूं कि ये प्रोविजंस करे जा रहे हैं। और ये प्रोविजंस अगर देखिए बड़ी बेतुकी सी बात होगी कि हमारे वक्त में तो पानी था, जैसे कि आपने तो इंद्र देवता जी के CLU करवा दिए होंगे और उन्होंने आपके कहने से पानी दे दिया। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो अवेलेबिलिटी है उस अवेलेबिलिटी का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। आपका कहना है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अभी फिलहाल मनोहर सरकार की तरफ से किया गया है। अरविंद जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, अरविंद जी कहिए। उम्मीद जी, सरकार की ओर से बयान दिए जा रहे हैं और आज मेरे जो बीजेपी प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं कि सरकार अपनी ओर से तैयारी कर रही है। पर सरकार की तैयारियों को मैं बताता हूं, सूखे की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल इन्हीं दिनों में जब हरियाणा पानी की समस्या से जूझ रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हरियाणा की नहरों के आखिरी जो टेल है वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा और उन जिन नहरों की सफाई नहीं हुई है उनकी सफाई भी की जाएगी। अभी जब 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की सरकार को फटकार लगी, उससे अगले दिन फिर बयान मुख्यमंत्री जी का आता है कि हम नहरों की सफाई करवाएंगे और पानी को जनता तक, किसान तक और खेत तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मतलब वो पानी ये 1 साल में भी नहीं पहुंचा पाए, उन नहरों की सफाई भी नहीं कर पाए। दूसरी बात, मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने एक बात कही कि सेव वाटर का अभियान चल रहा है। अरे साहब, सोनीपत में अभी आपकी रैली हुई, हजारों लीटर पानी अमित शाह जी के स्वागत के लिए आपने उनके हेलीपैड के इंतजाम के लिए, तैयारी के लिए हजारों लीटर पानी बर्बाद कर दिया। वो भी पूरे हरियाणा में एक मुद्दा बना था, हरियाणा की लोगों की जुबान पे था। आज हरियाणा में पानी की समस्या ये आम आदमी भी जानता है, गुरमीत जी आप भी जानते हैं, टीवी चैनल वाले भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। परंतु अगर कोई सिर्फ नहीं, अगर नहीं जानता ना
ना, तो वो हरियाणा की सरकार नहीं जानती पानी की समस्या, इसीलिए इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हरियाणा में सूखे की समस्या नहीं है। तो इतनी गंभीर विषय पर भी आज भी सरकार सक्रिय नहीं है। अगर कहीं कोई बात नजर आती है, कोई टीवी चैनल पे मुद्दा बनता है, तब जरूर इनके नेताओं के बयान आ जाते हैं। इसके अलावा आज कोई इंतजाम सरकार का नहीं है, और है तो बताएं, एक भी इंतजाम होता है। चलिए, अरविंद जी का कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है। आपका जवाब राजीव जी कहिए। जवाब देता हूं। कई बार हमें टीवी पर बैठकर वो बात बोलनी चाहिए जो कोर्ट में हुई होती है, केवल वही बात रखें, जो नहीं हुई वो ना रखें कृपया करके। 135 करोड़ रुपया नहरों की सफाई के लिए जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि आपने खर्च किया है और आपने उसकी सफाई करी है, ये बात ही नहीं हुई जो बात इन्होंने करी। 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के बयान है, जिस दिन ये कोर्ट का डिसीजन था ना राजीव जी, उससे अगले दिन मुख्यमंत्री जी खुद के बयान है। नहीं, मुख्यमंत्री जी के बयान मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं मुख्यमंत्री जी के बयान मैं आपको दिखाऊंगा, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास है रिकॉर्ड। जब पता नहीं, मुख्यमंत्री जी के खुद के बयान है, क्या बात कर रहे हो? हमने उस टॉपिक पर हमने डिबेट की थी, अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया। क्या बात कर रहे हो आप? झूठ बोलने से थोड़ी बातें छुप जाएंगी। आपको जब नहीं पता, कौन सी नहर की सफाई करी है, नाम बता दो। सुन तो लीजिए यार एक मिनट। आपको जब ये रेवाड़ी नहर की हो तो बता दो, महेंद्रगढ़ में की हो तो बता दो, मेवाड़ में की हो तो बता दो, राजीव जी की कौन सी नहर की है बता दो। अरविंद जी पे मैं नाम बता बताऊंगी, अरविंद जी पे मैं नाम बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। आर्ग्यूमेंट नहीं पता कोर्ट में क्या हुआ है तो टीवी पे बैठकर कुछ आपको जो पता आप अपनी जानकारी रखिए ना, दूसरों की जानकारी पर सवाल मत उठाइए। आपको नहीं है जानकारी, यहाँ जो बैठे हैं ना वो सब समझते हैं, मुझे पता है। अपनी तरह मत समझिए, अभी आपको बता रहा हूँ मैं, मत बताइए। सुन तो अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखिए। आपसे जो पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, बीच में मत दूसरे पर टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, दूसरों पर टिप्पणी मत कीजिए। आप दोनों से मैं कहना चाहूंगी, बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बात सुन लीजिए, बात रखी गई है वो पहले राजीव जी बात पूरी कीजिए ना, झूठ ना बोले। अब जो बात करनी है सच बोले। मुद्दा यह है कि अगर नहरों की सफाई हुई पहली बार इस सरकार के अंदर आते ही 1 साल के अंदर हमने 135 करोड़ रुपए केवल नहरों की सफाई के लिए दिया, और ये बात एडमिट की गई है। ये बात पता नहीं कहां से निकाल के लाए, कहां से। चलिए, आप नहरों की सफाई करवाई गई है, मैं नाम बोल रहा हूं, आपको पता है, आपको नहीं पता। कौन सा नाम बताइए, मैं बताता हूं। रेवाड़ी नहर, उसका नहीं की, बताइए। आपको कुछ पता ही नहीं होता। जो मेवात की नहर मुझे पता है ना, जब तो बोल रहा हूं, आप बताइए ना, जिसकी सफाई हुई हो नाम बता दो। मुझे नाम पता नहीं। अरे आपको पता ही नहीं, क्यों बहस कर रहे हैं जब आपको पता ही नहीं है? हरियाणा की आप पूछिए, फोन अफसरों को फोन करके पूछिए, जानकारी दीजिए। वो हमारी सरकार ने आकर राजीव जी आपको पूरा मौका मिला है अपनी बात पूरी करने का। अरविंद जी की बात सुन लीजिए, अरविंद जी की बात सुन लीजिए। अब अरविंद जी की बात सुन लेते हैं, कहिए अरविंद जी। उमेश जी, ये बहुत क्लियर बात है। मुख्यमंत्री जी, मैं मतलब आप क्या ताजुब कर रहे हैं? ये व्यक्ति कैसा है जो ये कहता है, उंगली उठाता है दूसरे के ऊपर कि ये गलत कह रहे हैं? मैं ऑन एयर ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया, और आज से 15 दिन पहली बात है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई थी सूखे की स्थिति पर, उससे अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है कि जल्दी हरियाणा की नहरों की सफाई होगी और टेल तक पानी पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। हमने अधिकारियों से बैठक कर ली है। ये मुख्यमंत्री जी का बयान, और यही बयान उनका 1 साल पहले भी था। क्या? और मैं नहरों के नाम बताने को तैयार, आप बता दीजिए उन नहरों के नाम। बोला 1 मिनट चुप कर जाए, आप नाम बता दो ना, बात सुन ले। हाँ सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आपने जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ उसमें ये बात निकल के आई। मैंने कहा आपको जब नहीं पता तो झूठ मना बोले। मुद्दा ये है कि 135 करोड़ रुपया नहरों की सफाई के लिए हमारी सरकार ने आने के बाद दिया, जिस बात को कोर्ट तो ये भी कहता है कि आपकी सरकार गंभीर ही नहीं है सूखे को लेकर। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, कोर्ट की आप बात करते हैं तो बताइए ना। नहीं बोला था ना, क्यों नहीं बोले आप? सुन तो लीजिए। अब मुद्दा यह है कि आप जो बात रखते हैं कम से कम उसकी पुख्ता सबूत आपके पास होने चाहिए। आप कोर्ट में घुसे नहीं, आपको पता है नहीं, नाम ले आपको पता है नहीं, आप भाषण देने के लिए अगर कोर्ट की बात आप कर रहे हो तो आप कितना भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि हरियाणा सरकार गंभीर नहीं है। हरियाणा सरकार के पास तथ्य नहीं है, हरियाणा सरकार गलत एफिडेविट लेकर आई है, हलफनामा जजमेंट की बात कर रहे हैं। आपका हलफनामा वापस किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आपका हलफनामा माना ही नहीं। सूखे की स्थिति पर, सूखे की स्थिति पर, सूखे की स्थिति पर आपको फटकार लगाई सरकार को। अरे यार फटकार, आप जजमेंट तो आया ही नहीं है ना, हमारी जजमेंट नहीं है। हमारी सरकार के ऊपर आर्ग्यूमेंट जरूर हुआ है, उस आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट नहीं हुए, फटकार लगी है। पूरे मामले पर एक गंभीर और शांत चर्चा करने का प्रयास तो ये करते होते हैं कि इसको जेल डालना है, इसको नहीं डालना। जजमेंट तो इसका भी नहीं हुआ कि सफाई पर खर्च हुआ या नहीं हुआ है, और ये बात कोर्ट ने मानी। राजीव जी और अरविंद जी, वक्त की कमी है,
वक्त की कमी है, गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, प्रदेशवासियों को लेकर एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि सरकार गंभीर है, सरकार की तैयारी है क्या इस वक्त प्रदेश में किसी इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो इस वक्त प्रदेश में हालात पैदा हो रखे हैं? देखिए गुरमीत जी, पिछले दिनों हरियाणा भवन में एक मीटिंग अवश्य हुई थी और उस मीटिंग में ये हुआ था कि एक प्लान बना लिया जाता है 2025 के अनुसार नहरों के बारे में, उसके बारे में काफी कई हजार करोड़ रुपए धनराशि का भी उन्होंने व्यवस्था की है, 2500 करोड़ के करीब। और पहली बार हरियाणा में ऐसा भी हुआ है कि जो फ्लड के लिए जो मीटिंग होती थी वो अभी इसी में जनवरी में ही मीटिंग वो हो गई है, वो भी एक बात बिल्कुल सही है। लेकिन कहानी का है कि जो नहरों की सफाई क्या पहले नहीं होती थी क्या? नहरों की सफाई पहले भी होती थी, और होती कैसे थी आपको सुन के हैरानी होगी। मैं 2010 की बात बता दूं, 2010 में हरियाणा में बाढ़ आई थी और हथनीकुंड बैराज की बात बता दें, यहीं से सारा पानी, दिल्ली भी कह रहा था कि बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया गया, पहाड़ों से जो पानी आएगा वही तो आगे जाएगा। उस समय फिर 2011 में इसी हथनीकुंड बैराज का 40 करोड़ रुपए की मरम्मत के लिए पैसा दिया था। वो केस आज भी उसकी जांच चल रही है। 20 करोड़ रुपया तो उस समय इंजीनियर खा गए थे, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, हमेशा से जो भी हमारी जितनी नहरें हैं, हमारे पास 30 लाख हेक्टेयर भूमि पे के लिए नहरें बनी हुई हैं और पानी हमारा को 33% ही नहरी पानी से सिंचाई होता है, 50% बारिश से, उससे ट्यूबवेलों से होता है और 17% बरसात से होता है। नहरें ज्यादा हैं और इनकी सफाई के लिए भी पैसा होता है। हरियाणा ने कभी भी इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की। जैसे एक तो क्या होता है कि जैसे मान लो जिस नहर की एक बार सफाई होती है उसकी दूसरे अगले साल फिर होती है, तीसरे साल, हर साल करोड़ों रुपया यानी 800 करोड़ रुपया इसी काम के लिए आता है। लेकिन जब भी कभी बाढ़ आएगी ना हरियाणा में, उस समय आपकी ये नहरों की सफाई का भी पता चल जाता है, वो भी ये तो पुरानी बात है। लेकिन इस समय हम सूखे की चर्चा कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा दिक्कत गुड़गांव में है। गुड़गांव में क्या है, पिछले 2007 की बताता हूँ बात। एक बार जो गुड़गांव जो नहर आती है वो नहर टूट गई थी बुपनिया के पास, तो यहाँ फौजियों आर्मी के टैंकरों से पानी आया था। आज पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है, लेकिन पानी जितना हमारे पास अवेलेबल है उसी से ही काम चलाना पड़ेगा, उससे ज्यादा तो कहीं पानी मिल नहीं सकता। लेकिन हमें हमारा जहाँ पानी वेस्टेज जा रहा है उस पर कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक छोटा सा पॉइंट और बता के फिर आप बेसिक से इन दूसरे मेहमानों से पूछ लेना। 217 करोड़ रुपए से कौशल्या डैम बना है हरियाणा का, और इसमें एक बात की थी कि 18 क्यूसेक पानी पंचकुला आएगा। वो कौशल्या डैम भी सूखा पड़ा है और आज तक एक बूंद पानी पंचकुला उस डैम से नहीं आया है। तो पैसे की बर्बादी कितनी हुई है ये तो आपकी जो कै की रिपोर्टें आती है उसमें भी बार बार आता है। बाढ़ के लिए पैसा आता है, उसे इंजीनियर कंप्यूटर खरीदते, वो करते, सारा कै की रिपोर्टों में आया। इसमें एक इतना सिस्टम इतना कोलैप्स कर गया था कि पैसा जो आता था उसकी बाद में विजिलेंस जांच जरूर होती थी, और एक उस वजह से आज तक एक व्यवस्था नहीं बन पाई। और क्या होता है कि जैसे कोई भी सरकार रही हो, एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं कि जो भाखड़ा नहर है उससे आपको पानी का मिलेगा 9500 क्यूसिक आपका है वो हमेशा मिलेगा। और जो यमुना नहर है उसमें तो जैसे गर्मियों में अभी 1500 क्यूसिक भी चलेगा, 2000 भी चलेगा, कम ही चलेगा। तो क्या होता है कि जो भाखड़ा की जो नहरें हैं वो नहरें हमेशा पानी से लबालब रहती हैं। क्या होता है, जो भी सरकारें आती हैं उन यमुना की नहरों को वहां से हटा के उस नहरों से जोड़ देते हैं ताकि अपने एरिया में पानी पहुंचाया जाए। ये हमेशा से व्यवस्था रही है। जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी, और एक पानी का एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि जिस जिले में नहीं जाता वहां पर भी एक बंदोबस्त करना होगा। मैं मेवात में कभी पानी के लिए पानी गया ही नहीं। अब जो गुड़गांव बताता हूँ, गुड़गांव में इतनी कॉलोनियां, इतनी सोसाइटी है, आने वाले दिनों में वहां पानी की दिक्कत ही दिक्कत है। यदि आपको 700 क्यूसिक पानी वहां से ना मिले, कभी एक बार बताया 2007 में नहर टूट गई तो कितनी दिक्कत आई थी। तो इस पानी के लिए एक पक्का अरेंजमेंट सरकार की तरफ से ये हो कि जिस जिले में का जो हिस्सा है वो बना। आज नहरों की स्थिति ये है कि आपकी नहरें सिर्फ 8 ही दिन चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 32 दिन तो आपकी नहरें सूखी पड़ी हुई है ना, लेकिन पानी आपके पास इतना ही है। अब जब तक आपका SYL का पानी नहीं आएगा तब तक जो साउथ हरियाणा उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। इसलिए आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख ले, सभी नेता उस समय यही कहते हैं कि हम भाखड़ा का नीला नीला पानी लाएंगे और दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाएंगे। उस सबसे महत्वपूर्ण है कि उस पानी पर ध्यान दिया जाए। और दूसरा ये जो डैम है, अगर ये डैम
जल्दी से जल्दी बन जाए। अभी जैसे रेणुका बनना शुरू भी होगा, उसमें 5-7 साल जरूर लगेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि तभी जाकर स्थिति में बदलाव आएगा। समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। राजीव जी जवाब देना चाहते हैं। राजीव जी, सरकार, मौजूदा सरकार अब क्या कर रही है? आपने सुना प्रदीप जी ने कई सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। मौजूदा सरकार उनको लेकर क्या कर रही है फिलहाल प्रदेश में स्थिति सुधारने के लिए? चंडीगढ़ में रहते हैं और मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर मैं शिवालिक की बात करूं तो ये प्रदीप जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पहली बार हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवालिक की पहाड़ियों में एक पूरा ट्रिब्यूनल बना के चेक डैम बनाने की बात करी है, ताकि जो शिवालिक की पहाड़ियों में पानी आता है उससे भी हम इरिगेशन कर सके। ये सारी चीजें पहले कहाँ होती थी? ये कभी नहीं हो पाई। मुद्दा ये है कि अगर आपकी दूरदर्शिता में अभाव है तो आप राजनीति करके जरूर चले जाएंगे 5 साल 10 साल यहाँ या वहाँ, कहीं पर भी जहाँ जाते हैं आप बाद में। मुद्दा यह है कि उससे पहले अगर आपने जनता को वो सुविधाएं देनी होती तो आज हम टीवी पर बैठ के चर्चाएं ना कर रहे होते। ये चीजें कमी रही है। पानी नहीं रहा, अगर रहा तो कभी बाढ़ में बदला, कभी सूखे में बदला। उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये कभी काम नहीं किए गए थे। जिन कामों को अंजाम पहली बार हमारी सरकार ने आकर दिया है, तो आप देखिएगा भविष्य में कम से कम टीवी के ऊपर ये डिबेट ना हो कि हमारी जो पीछे जो हरियाणा, जो अव्यवस्थित हरियाणा चलता आ रहा था, वो आगे भी अव्यवस्थित रह जाए। चलिए, अब आपका कहना है कि व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, दूरदर्शिता सरकार ने दिखाई है। अरविंद जी, बहुत संक्षेप में। जी, जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि आगे इस तरह की डिबेट नहीं होंगी इस समस्या पर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार को ये काम करती है हम तो स्वागत करेंगे। हरियाणा की जनता की समस्या अगर सुलझती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करने वाले हैं। ये सिर्फ बातें हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज जो समस्या है, 5 साल बाद भी आप देख लीजिएगा, जब चुनाव होंगे 4 साल बाद, उस वक्त भी यही समस्या होगी। ये डिबेट का विषय उस वक्त भी होगा, क्योंकि समाधान, स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास आज भी सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा। रंजीता जी, गुरमीत बहुत देर से इंतजार कर रही थी जब मेरे दोनों भाई आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे थे। इस बहस का हम इसलिए आज नहीं बैठे यहाँ पर कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आज मुद्दा ये है कि पानी कितना आ रहा है और उसमें से हम कितना वेस्ट कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं। जब एक फिल्टर प्लांट से पानी घरों तक पहुंचाया जाता है, तकरीबन 30 से 40% पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं टेक्नोलॉजीज पुरानी हो चुकी हैं और पाइपलाइनें खराब है। जरूरत है बीजेपी सरकार की उसकी तरफ ध्यान दे, ताकि 18 महीने हो गए सिर्फ बयानबाजियां कर रहे हैं, वो पाइपलाइन चेक कराइए और बिल्कुल जरूर देंगे। 45 साल पुराने हरियाणा को अव्यवस्थित, हरियाणा को व्यवस्थित करना, यही बात मैं कह रहा हूं। देश के लेवल पे एग्जांपल दूं, देश के लेवल के ऊपर आपको एग्जांपल देती हूं कि दिल्ली में डेली जो लीकेज हो रही है पानी की, उससे 35 करोड़ लीटर पानी जो है डेली वेस्ट होता है, और इससे वहां के जो निगम है उसको 1000 करोड़ का पर मंथ नुकसान है, और इससे डेली 40 लाख लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। तो बजाय इसके कि हम ये कहें उसने सरकार ने ये किया, रंजीता जी, जो भी सोनिया कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, राहुल कॉलोनी होती है, वहाँ आप देखेंगे पाइप टूटे हुए मिलते हैं, वहीं से पानी निकलता है। ये काम तो आप करते आ रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गंभीरता दिखनी चाहिए। धरातल पर, खास तौर पर धरातल पर बदलाव दिखाई देना चाहिए। हमारे साथ बिल्कुल समय की बहुत कमी है रंजीता जी, आपकी बात को यहाँ बहुत ब्रीफ में रखा है, हमने बहुत ब्रीफ में रखा है कि आपका कहना है कि इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी या राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति ना की जाए, सिर्फ बयानबाजी ना की जाए, और खास तौर पर प्रदेश में जहां पानी की किल्लत दिखाई देती है या जिन जिलों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।